अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों और भाइयों, हम सभी जानते हैं 10 मुहर्रम इमाम हुसैन साहब की शहादत हुई थी। उनके तमाम साथियों की शहादत हुई थी। तो शहादत के बाद उनको क्या बोलते हैं, यजीदियों ने उनके सर मुबारक के साथ क्या किया, उनके जिस्म के मुबारक के साथ क्या किया, उनको किस तरह से और उनके घरों की औरतों को बेइज्जत किया, उनको कैदी बना के लेके गए और तमाम जो भी मतलब वो कर सकते थे जुल्म, वो सब किया। उसी टॉपिक पे ये वीडियो है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ। तो आइए हम जो इस वीडियो के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ, उनके सर मुबारक के साथ उन्होंने क्या किया। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा जानने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी को सच्चाई पता चले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब तक तो आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके जानिसारों की शहादत सुन ली। अब जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो उसके बाद मैदान करबला में क्या हुआ, इमाम हुसैन के सर मुबारक के साथ यजीदियों ने क्या किया, आपका सर मुबारक जब यजीद पलीद के पास ले जाया गया तो क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, जब इंसान के दिलों में अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता है तो इंसान बड़े से बड़ा गुनाह और बड़े से बड़ा जुल्म करने से भी नहीं डरता। यही हाल यजीदियों का हुआ कि खुदा ताला का खौफ उनके दिलों में नहीं था, और क्योंकि हुकूमत उन्हीं लोगों के हाथ में थी इसलिए इतने बड़े जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने से पहले उन खबीस यजीदियों ने एक बार भी नहीं सोचा, जबकि इमाम हुसैन उन्हें बार बार समझाते रहे। जबकि उन जालिम यजीदियों को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि दुनिया वालों की नज़र में हम जलील और रुसवा हो जाएंगे। नवासाए रसूल जिगर गोशाई बतूल को सिर्फ बेदर्दी के साथ शहीद करने पर उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि आपके जिस्म मुबारक से कपड़े भी उतार लिए और घोड़ों की टापों से आपके लाश मुबारक को कुचल कुचल कर हड्डियों को चकनाचूर भी किया। फिर खेमा की तरफ बढ़े और सारा सामान लूट लिया, यहाँ तक कि पर्दा नशीन खवातीन के सरों से चादरें खींच ली और खेमों को भी जलाकर राख कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक खौली बिन यजीद के हाथ इब्न ज़ियाद के पास भेजा गया और बाकी शहीदों के सर कैस इब्न अशस और शिमर वगैरह के साथ भेजे गए। खुद इब्न साद उस रोज़ करबला में रुक गया और 11 मुहर्रम की सुबह को अपनी फ़ौज की लाशों को जमा किया, उन पर नमाज जनाजा पढ़ी और दफन कर दिया, मगर शहदाए राह हक की लाशों को ऐसे ही बगैर कफन पड़ी रहने दिया। फिर पर्दा नशीन खवातीन जो बीमार ज़ैनुल आबिदीन और चंद छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात भर मैदान में पड़ी रहीं, उन्हें कैदी बनाकर कूफा की तरफ रवाना हुआ। यजीदी फ़ौज के एक सिपाही का बयान है कि जब हज़रत ज़ैनब अपने भाई हज़रत हुसैन की लाश से गुजरी तो बहुत ही दर्द के साथ रोते हुए कहा, आप पर अल्लाह और तमाम फरिश्तों का दुरूद व सलाम हो। हुसैन मैदान में पड़े हुए हैं, खून में डूबे हुए हैं और जिसमें मुबारक टुकड़े टुकड़े हैं। आपकी बेटियां कैद में जा रही हैं, आपकी औलाद कत्ल की गई, हवा उनकी लाशों पर खाक उड़ा रही है। हज़रत ज़ैनब के इन अल्फाज को सुनकर दोस्तों दुश्मन सब रोने लगे। फिर जब करबला से यजीदी लश्कर चला गया तो कबीला बनु असद जो करीब के गांव गाजिरिया में रहता था, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाशों को आकर दफन किया। इमाम हुसैन का सर अनवर जब कूफा पहुंचा और भरे दरबार में इब्न ज़ियाद के सामने एक बड़ी थाली में रखा गया, उस वक्त जालिम इब्न ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी जिससे वो आपके लबों और दांतों को ठोकर देने लगा। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बूढ़े सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहाँ मौजूद थे। इस गुस्ताखी को देख कर तड़प उठे और रोते हुए फरमाया, छड़ी को हटा ले, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो इन लबों और दांतों को चूमा करते थे। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगे। इब्न ज़ियाद ने कहा, खुदा तुझे खूब रुलाए, अगर तू बूढ़ा ना होता और तेरी अकल ख़राब ना हो गई होती तो मैं तेरी गर्दन मार देता। हज़रत ज़ैद वहाँ से उठे और ये कहते हुए चले गए कि ग़ुलाम ने ग़ुलाम को हाकिम बना दिया, जिसने सारे बंदगान खुदा को अपना खानाजाद बना दिया। ऐ कौम अरब, आज से तुम सब ग़ुलाम हो गए। तुमने फ़र्जंद रसूल को कत्ल किया और मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बना लिया, जो अच्छों को कत्ल कर रहा है और बुरों को ग़ुलाम बना रहा है। तुमने ज़िल्लत को गवारा कर लिया और जो ज़िल्लत को गवारा करे उस पर खुदा की मार हो। ऐलान हुआ कि लोग बड़ी मस्जिदों में जमा हो जाएं। जब बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो इब्न ज़ियाद बदनिहाद मस्जिद में गया और मिंबर पर खड़े होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हक और हक का साथ देने वालों की मदद की। अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया और उनके साथियों को कामयाबी अता फरमाई और उनको जीत दिलाई, और कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब हुसैन बिन अली और उनके गिरोह को हार दिलाई और उनको हलाक किया। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। जब उस बदबख्त ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके वालिद गिरामी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को कज़्ज़ाब कहा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अफ़ीफ़ अज़दी जो अहले बैत से मोहब्बत रखते थे, दोनों आंखों से माजूर थे और सारा दिन ज़िक्र फ़िक्र और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गुजारते थे। वो इब्न ज़ियाद की गुस्ताखी को बर्दाश्त न कर सके, बेताब होकर खड़े हो गए और गुस्से से कांपते हुए फरमाया, ओ इब्न मरजाना, तू ही कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है और जिसने तुझे हाकिम बनाया वो भी कज़्ज़ाब है। हुसैन सच्चे, उनके बाप सच्चे, उनके नाना सच्चे, तुम लोग औलाद रसूल के कत्ल के मुजरिम हो और बातें सिद्दीकीन जैसी करते हो। इब्न ज़ियाद ने कहा, इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। इब्न अफ़ीफ़ की कौम के बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनको छुड़ा लिया
मगर जालिम इब्न ज़ियाद को उनका खून बहाए बगैर चैन न आया। घर से बुलवा कर उनको कत्ल किया और लोगों के बीच उनकी लाश को सूली पर लटका दिया और इस तरह एक और जानिसार की शहादत हुई। फिर इब्न ज़ियाद बदनिहाद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को कूफा के गली कूचों और बाज़ारों में फिरवाया और इस तरह अपनी बेगैरती व बेहयाई का मुज़ाहरा किया। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके तमाम जानिसार शहदाए किराम के सरों को और अहले बैत को कैदी बनाकर एक जमात के साथ शिमर वगैरह की निगरानी में यजीद पलीद के पास इस हालत में रवाना किया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पाँव को जंजीरों में जकड़ दिया गया था और बीबियों को ऊँटों की नंगी पीठों पर बिठाया गया था और जालिम ने हुक्म दिया था कि सरों को नेज़ों पर उठाए हुए आबादियों से होकर गुजरना ताकि लोगों को सबक मिले और आइंदा कोई यजीद के खिलाफ बगावत न कर सके। जब यजीदियों की जमात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को लेकर पहली मंजिल पर एक गिरजाघर के पास रात गुजारने के लिए उतरी तो एक लोहे का कलम गैब से ज़ाहिर हुआ जिसने खून से ये शेर लिखा, यानी जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है, क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत करेंगे। और कुछ रिवायतों में है कि दीवार पर यह शेर पहले से लिखा हुआ था। बदबख्तों ने जब देखा तो बहुत हैरान हुआ और गिरजाघर के राहिब से पूछा कि ये शेर किसने लिखा है और कब का लिखा हुआ है। राहिब ने कहा, किसने लिखा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे नबी के ज़माने से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। राहिब ने जब शहीदों के सरों को नेज़े पर और चंद बीबियों और बच्चों को इस हाल में देखा तो उसके दिल पर बहुत असर हुआ और पूछने पर जब पूरा हाल उसको मालूम हुआ तो कहा, माज़ अल्लाह, तुम लोग कितने बुरे आदमी हो कि अपने नबी की औलाद को कत्ल किए हो और फिर उनके बाल बच्चों को कैदी बनाए हुए हो। फिर राहिब ने उन बदबख्तों से कहा कि अगर रात भर अपने नबी के नवासे का सर हमारे पास रहने दो तो हम तुम्हें 10,000 दिरहम देंगे। वो लोग इस पर राज़ी हो गए। राहिब ने रकम देकर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक लिया और अपने ख़ास कमरे में ले गया। फिर सर अनवर, चेहरा मुबारक और मुक़द्दस जुल्फ़ों और दाढ़ी के बालों पर जो गर्दो गुबार और खून वगैरह जमा हुआ था धोया और इत्र काफुर लगाया और बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने सामने रख कर उसकी ज़ियारत करने लगा। खुदा ताला उसके इस अदब से राज़ी हुआ, उसने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। राहिब रोने लगा और उसकी निगाहों से पर्दे उठ गए। उसने देखा कि सर अक़दस से आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने सर मुबारक की ये करामत देखी तो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए और सुबह को सर मुबारक उनके हवाले कर दिया। बदबख्त जब वहाँ से चलकर दूसरी जगह पहुँचे और दिरहमों को बांटने के लिए थैलियों के मुंह को खोला तो देखा कि सब दिरहम मिट्टी के ठेकरी हो गए और उनके एक तरफ ये आयत करीमा लिखी हुई है। तर्जुमा, जालिम जो जुल्म करते हैं खुदा ताला को उससे गाफिल हरगिज़ न जानो, पारा 13 रुकू 19। और दूसरी तरफ यह आयत मुबारक लिखी हुई थी, जुल्म करने वाले अन करीब जान लेंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। जब यजीद पलीद को मालूम हुआ कि असीरान करबला और इमाम हुसैन वगैरह का सर बहुत जल्द दमिश्क पहुँचने वाला है तो उसने पूरे शहर को खुशी मनाने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिजनेस के लिए मुल्क शाम आए हुए थे। जब वो दमिश्क में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सब लोग खुशी मनाते और बाजे बजाते हैं। उन्होंने लोगों से उसकी वजह पूछी तो बताया गया कि इराक वालों ने हुसैन इब्न अली के सर को यजीद के पास तोहफा भेजा है। तमाम शहर वाले उसी की खुशी मना रहे हैं। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आँख भरी और पूछा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर कौन से दरवाज़े से लाएंगे। कहा, बाबू साद से। आप उसकी तरफ तेज़ी से बढ़े और बड़ी दौड़ धूप के बाद अहले बैत तक पहुँच गए। आपने देखा कि एक सर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है नेज़ा पर चढ़ा कर रखा गया है। उसे देखकर आप बाइख्तियार रो पड़े। अहले बैत में एक ने पूछा कि तुम हम पर क्यों रो रहे हो। हज़रत सहल ने पूछा, आपका नाम क्या है। फरमाया, मेरा नाम सकीना बिनते हुसैन है। उन्होंने फरमाया, और मैं आपके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म फरमाइए। हज़रत सकीना ने फरमाया, मेरे वालिद के सर अनवर को सबसे आगे करा दीजिए ताकि लोगों का ध्यान उधर हो जाए और ये लोग हमसे दूर रहें। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिरहम देकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को ख़वातीन अहले बैत से आगे करा दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि मुहर्रम के दिनों में बाजे बजाना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन यजीदियों की सुन्नत है। आपसे मोहब्बत करने वालों का घर तो मातम कदा बना हुआ था। उनके यहाँ इस मौका पर बाजा बजने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खुशी में यजीदियों ने बजाया था, मगर अब इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावेदार बजाते हैं। खुदा ताला उन्हें समझ अता फरमाए और यजीदियों की सुन्नत पर अमल करने से बचाए, आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि ज़ालिमों ने इमाम हुसैन को शहादत करने के बाद कितनी बेहुरमती की, उनकी लाश की, उनके सर मुबारक को किस तरह से टॉर्चर किया, उनके घर वालों को सबको बेइज्जत किया। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ज़ालिम मतलब सारी हदें पार कर दी इन लोगों ने, यजीदियों ने ये सारे हदें पार कर दी। तो ये वीडियो हमने देखा और जाना कि क्या हकीकत थी, क्या सच्चाई थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। इस वजह से साली सब कुछ ये सब हुआ है, सिर्फ दीन इस्लाम हम तक पहुंच जाए। इस वजह से अगर इमाम हुसैन यदि इसकी बैत कर लेते तो ये सब कुछ भी नहीं होता और हम तक आज इस्लाम नहीं पहुंचा होता। तो ये थी असल वजह जो हम लोगों ने जाना। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور بیل آئکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.